नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा आजमगढ़ में आयोजित मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में रोबोटिक सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट की नवीनतम तकनीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और स्थानीय लोग शामिल हुए। मेदांता लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर और यूरोलॉजी व किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक से अब जटिल सर्जरी अधिक सटीक, सुरक्षित और कम दर्द के साथ संभव हो रही है। इससे मरीजों की रिकवरी भी तेज होती है। नेफ्रोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र एस भदौरिया ने किडनी फेलियर के लक्षणों और ट्रांसप्लांट प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मेदांता में प्री ट्रांसप्लांट मूल्यांकन से लेकर पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉलो अप और रिहैब तक सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में किडनी रोग के प्रमुख संकेत, यूरिन आउटपुट में कमी, शरीर में सूजन, एनीमिया, भूख न लगना और कमजोरी पर भी जागरूकता बढ़ाई गई। मेदांता लखनऊ ने आजमगढ़ में नियमित साप्ताहिक ओपीडी शुरू करने की घोषणा भी की, जिसके तहत यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और जीआई सर्जरी के निदेशक तय दिनों पर मरीजों को परामर्श देंगे। कार्यक्रम के अंत में विशेषज्ञों ने कहा कि मेदांता का लक्ष्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र तक विश्व स्तरीय इलाज पहुंचाना है। यह पहल आजमगढ़ व आसपास के जिलों के मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। मेदांता हॉस्पिटल आज आजमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या बेस्ट देने की कोशिश है आजमगढ़? पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और मेदांता हॉस्पिटल का हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि हमारे लिए हर जान अनमोल है। तो आप लोगों के माध्यम से मेदांता ये कहना चाहता है कि मेदांता अब एक क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल है। हमारे वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ ट्रीटमेंट की अवेलेबल है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए भी हमारे वहाँ फैसिलिटीज़ जैसे CGHS इम्पैनलमेंट है, आयुष्मान में कुछ पर्टिकुलर कार्डियक डिजीज़ेज़ या रेडिएशन के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमने जनरल वार्ड्स बनाए हैं जिसमें इकोनॉमिकली वीकर मरीज अपना इलाज करा सके। तो मेदांता अंडर वन रूफ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक एथिकल प्रैक्टिस और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कि हम मरीज के साथ कुछ गलत ना करें। तो हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम है, हमारे पास पैरामेडिकल नर्सेस की बहुत बड़ी टीम है। अंडर वन रूफ सब तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक। मोर देन 38 स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। रोबोटिक सर्जरीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और आप कोई भी डिपार्टमेंट की बात करें, सर्जिकली या मेडिकली, हर तरह की सुविधाएं मेदांता में उपलब्ध हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब पूर्वांचल से बहुत सारे पेशेंट आपकी तरफ रुख करते हैं सर, तो बेस्ट क्या देना है पूर्वांचल को, और पूर्वांचल में आप कब तक अपना वो कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं आगे? नहीं, देखिए आज आजमगढ़ में इसीलिए आया कि एक तो आजमगढ़ से प्रेम था मुझे। मेरे पास आजमगढ़ के हम सबके पास बहुत मरीज आते हैं क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। तो पहली चीज़ तो हम आजमगढ़ वासियों को यही चाहेंगे कि जागरूक हों, अपना हेल्थ चेकअप ईयरली कराएं, बीमारी के प्रति जागरूक हों और अगर बीमारी हो तो पर्टिकुलर अच्छे अस्पताल में एक्सपर्ट्स के पास जाके सही इलाज कराएं। क्योंकि अक्सर हम लोगों के पास ऐसा होता है कि अगर मरीज सही स्थिति में नहीं आता है, बीमारी बहुत बिगड़ जाती है तो उसका पैसा भी बहुत खर्च होता है, समय भी बहुत लगता है और कभी कभी हम उसको पूर्णतः ठीक भी नहीं कर पाते हैं। तो समय से आएँ। ट्रेडिशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी तो इसी में क्या और कॉस्ट में क्या? नहीं, कॉस्ट में बहुत अंतर है। देखिए, रोबोटिक सर्जरी की सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें 10 गुना बड़ा दिखाई देता है और जो इंस्ट्रूमेंट के मूवमेंट हैं तो वो डेक्सटेरिटी से मेरा मतलब है जैसे आप अपनी हाथ को सब एंगल्स में मोड़ सकते हैं। तो रोबोट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जिसके ऊपर मैं शाम को लेक्चर भी लेने जा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स को हम 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट इवन ओपन में डिफ़िकल्टी होती है ऑपरेट करने में, रोबोट से हम बहुत आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। मरीज की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, यूजुअली 2-3 दिन में। वो अभी हमने एक 2 साल के बच्चे को 3 दिन पहले ऑपरेट किया है और वो कल जो है उसकी छुट्टी हो गई। हम लोगों को कैसे सुविधा मिलेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बहुत हाई एंड इक्विपमेंट होता है।
इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत होती है, तो नॉर्मली ये महंगी सर्जरी है। और अभी बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें रीइंबर्स नहीं करती हैं, CGHS में भी रीइंबर्समेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब शासन जागरूक होगा, थोड़ा पब्लिक जागरूक होगी, इंश्योरेंस कंपनी जागरूक होंगी, तब चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ी महंगी सर्जरी है, लेकिन हम लोग बहुत सब्सिडाइज रेट में करते हैं। बट हमें जो कॉस्ट आती है उसमें भी हम करीब करीब 20-30% अभी सब्सिडी करके मेदांता उसको बियर करता है। लेकिन आने वाले समय में जब कुछ हमें उस पर सरकार की तरफ से, कंपनीज़ की तरफ से इसकी जब कॉस्ट घटेगी तो मे भी ये बहुत चीपर हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी विधि है, मरीजों को इससे बहुत फ़ायदा है। आज आप अमेरिका की बात करें तो धीरे धीरे ओपन और लेप्रोस्कोपी सर्जरी कम होती जा रही हैं, ज़्यादातर रोबोटिक सर्जरी ही होती हैं। सर, पत्रकारों के लिए क्या सुविधा मिलेगी आपको? नहीं, अब पर ऐसा होता है कि ये हमारे मार्केटिंग वाले बताएंगे। हम लोग ऐसा होता है स्पेशल कार्ड इशू करते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर 10% या वो डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या होती है उसको रन करना, मेंटेन करना, कॉस्ट फैक्टर। आयुष्मान कार्ड से सर मरीज को तत्काल कैसे सुविधा मिलेगी? नहीं, आयुष्मान में मैंने जैसे बताया अभी 3 चीज़ों में हम आयुष्मान तत्काल सेवा मिलती है, जिसमें एक कार्डियोलॉजी है, एक कार्डियक सर्जरी है और एक रेडिएशन है। अब एम्बुलेंस के लिए, इमरजेंसी सेवा के लिए, एम्बुलेंस के लिए आपका पर्सनल क्या नंबर है? 1068 ये। लेकिन अब ये है कि अगर कोई कहीं से है कि पर्टिकुलर? नहीं, आप कहीं से करेंगे, बट समस्या लखनऊ से तो आसान है। अब यहाँ से जब आप 1068 में आप एम्बुलेंस, तो पहले वो आजमगढ़ 3 घंटे लगा के आए, फिर ले के 3 घंटे जाए। और जैसा मैंने कहा कि कुछ बीमारियों में प्रथम 1 घंटा, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, एक्सीडेंट के बाद, स्ट्रोक के बाद, हार्ट अटैक के बाद, ब्रेन स्ट्रोक के बाद, तो ये गोल्डन आवर बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके माध्यम से अगर कोई मरीज़ सिक है जिसमें नहीं है, अगर हमें हमारी सेवाएं चाहता है, तो हम 1068 पे कॉल करके हमारी 5G एम्बुलेंस या दूसरी तरह की एम्बुलेंस मरीज को पिकअप कर सकते हैं। जैसे हर महानगरों में सर आपका जैसे जा रहे हैं, तो सर क्या आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा? नहीं, अब आएगा। देखिए, ऐसा है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अस्पताल बनाना बहुत आसान है, सबसे ज़रूरी होती है उस अस्पताल को चलाने के लिए डॉक्टर्स। तो वो डॉक्टर मिलना गुड क्वालिटी, क्योंकि ये अस्पताल हम छोटे मोटे BMS या उन डॉक्टर्स को नहीं ले सकते हैं। हमको चाहिए एक्सपर्ट्स कि जो बढ़िया, मान लीजिए हम एक्सपर्ट ना हो और हम आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाएँ तो मेदांता का नाम खराब होता है, उसमें अक्रॉस द बोर्ड मेदांता का। तो आने वाले समय में डेफिनेटली अस्पताल आएंगे। और जो आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनके लिए क्या सर, मैंने बताया कि उनके लिए जैसे CGHS का हमने फैसिलिटीज़ दी हैं, ECHS है और आयुष्मान है, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम उनको हेल्प आउट करते हैं। तो भाई जो आप जैसे, मैं पहले, इसके पहले PGI का डायरेक्टर था। PGI में अगर मैंने उस समय जब मैं मेदांता आया तो मुझे भी ये फीलिंग आई, लेकिन जैसे उस टाइम हमने एनालिसिस करी कि आप एक कार्डियक सर्जरी, बाईपास सर्जरी अगर PGI में कराते हैं तो भले ही आपका 1 लाख रुपया पड़ता है, बट अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मरीज 10 बार दौड़ता है, 10 दिन भर्ती रहता है, 10 बार घर वाले रहते हैं, तो वहाँ पे खर्चा हमारे से कम 1.5-2 गुना होता है। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडाइज, तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, बत्ती का खर्चा देती है, नर्सों का खर्चा, इक्विपमेंट खरीदने का, इसलिए वहाँ सब्सिडाइज आपको दिखता है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि PGI बेचारा कितना भार झोंक सकेगा। तो मेरी लोगों से यही है कि आप लोग जागरूक हों, इंश्योरेंस कराएं। आजकल हमारे वहाँ भी इंश्योरेंस कराने का बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है। तो अब और सबसे ज़रूरी चीज़ है, इंश्योरेंस में अपनी बीमारियां ना छुपाएं। जैसे कई बार होता है कि इंश्योरेंस एजेंट आपका इंश्योरेंस कर देता है, वो कहता है ये मत बताओ मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, या पहले पथरी का ऑपरेशन हुआ है। जब वो हमारे पास आता है तो हम जब हिस्ट्री लिखते हैं, हमें सब चीज़ लिखनी है। अब जब वो इंश्योरेंस से पैसे मांगता है, इंश्योरेंस कहता है आपने ये चीज़ छुपा दी। तो आपके माध्यम से लोगों को पहले तो अपना हेल्थ चेकअप इम्पॉर्टेंट है,
टाइम से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लीजिए। आजकल गवर्नमेंट ने भी, माननीय मोदी जी ने जीएसटी हटा दी। भले ही 2 रोटी कम खाइए, बट इंश्योरेंस होना कम से कम आगे आने, किसी को नहीं मालूम कब समय की ज़रूरत है। और आज के इलाज में गवर्नमेंट सेक्टर की बात अलग है, अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। तो मेदांता ने भी, हमने जनरल वार्ड बनाए हैं, हमने कॉस्ट कटिंग जहाँ कर सकते हैं वहाँ हम कॉस्ट कटिंग करते हैं। सर, हेल्थ चेक के लिए कोई लिमिट होते हैं, कब करा सकते हैं? नहीं, हमेशा आप, अब बताया तो अभी 29 साल के लड़के को MI हो गया, तो अगर फैमिली हिस्ट्री आपके वहाँ दिल के बीमारी की है तो आपको यंग एज से कराना चाहिए। अदरवाइज 40-50 साल की उम्र के बाद औरतों को, आदमियों को अपना साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराना मस्ट है। आजकल जैसे इम्यूनाइजेशन है, तरह तरह के इतने अच्छे इम्यूनाइजेशन आ गए हैं कि आप मेल्स में बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। औरतों में भी इतनी अच्छी वैक्सीन आ गई हैं और वो लड़कों को भी लग सकती हैं, जिससे आप कैंसर सर्विक्स, कैंसर पीनिस, जो गुप्तांगों का कैंसर है, अगर आप समय से वैक्सीन लगवाई हो तो आप उन बीमारियों से भी बच सकते हैं। ठीक है। एक ये जो सुविधा जो आप एम्बुलेंस वाली सर, और आजमगढ़ की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, तो क्या ऐसी स्थिति में जैसे आजमगढ़ को एक परमानेंट प्रोवाइड एम्बुलेंस मेदांता नहीं कर सकता? नहीं, हम कर सकते हैं। उसमें अब ये हमारे मार्केटिंग टीम है, आपने ये बात रेस करी है, तो हो सकता है हम लोग इस पे चर्चा करें कि सर, हम बात करके देख सकते हैं, इस पे देखेंगे।